दोस्तों, सीएनएन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल 1000 बंदे से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 4000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 1000 के पिछले साल को 900 समथिंग के लोग मारे गए थे और 2023 में भी तकरीबन इतने ही थे। 2022 में को 500-600 थे। 2021 में इससे भी कम थे। तो हर साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ट्रेंड बढ़ रहा है और हर साल जख्मियों की तादाद भी बढ़ रही है। ये मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा मुल्क है, हम इसे टूटने नहीं देंगे, तुम्हें तोड़ने नहीं देंगे। कौम को सच बताओ। क्या सच है? नंबर 1, तुम्हारे हाथ से पूरा सूबा निकल चुका है। बच्चा बच्चा तुमसे नफरत करता है, इतनी नफरत करता है जितनी गलीज तरीन दुश्मन से की जाती है, ऐसे नफरत करता है। दूसरा, सबको पता है, हमारे जो दोस्त हैं, कि भाई दहशतगर्दी हो रही है। कोई कॉन्डेमनेशन आती है इंडिया के खिलाफ? प्लीज मुझे एक स्टेटमेंट दे दें। हम कहते हैं हमारे दोस्त है, वेरी गुड, हमारे दोस्त वफादात है ना अपने। ये बात हुई ना रामीन, ये अब आप ना यू हिट द नेल ऑन द हेड, बिकॉज उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ये पार्ट ऑफ द इंडियन वो जो है ना डिस्टेबलाइज करने का प्लान, ये वही डोवल साहब का प्लान चल रहा है। तो इस वक्त इसमें ना ईरान का हाथ है ना अमेरिका का हाथ है, ये इंडिया 120% ये इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, प्लान है ये सब कुछ। इंडिया ये सारा कुछ कर रहा हो और अफगानिस्तान की हुकूमत को ना पता हो या वो कोशिश भी ना कर रही हो रोकने की, वो तो इंडिया में जाके बैठ जाते हैं। वो तो इंडिया के साथ अब तावन कर रहे हैं और कोऑपरेशन कर रहे हैं और मुआहदे कर रहे हैं। कि बलोचों ने ना इनके अंदर भूसा भर दिया, बीएलए ने, मजीद ब्रिगेड ने इनके अंदर भूसा भर दिया है। जब मैं कहता हूं इनके अंदर, मेरा मतलब है पाकिस्तानी स्टेट, मेरा मतलब है पाकिस्तानी फौज। उनके अंदर भूसा भर दिया अच्छी तरीके से। हेरॉफ 1 लॉन्च करा था, अब हेरॉफ 2 लॉन्च करा है। और अगर आप मैप देखेंगे बलूचिस्तान का, तो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी। पाकिस्तानी फौज का जो बस चलता है वो बलोच माओं पे, बहनों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे। 11, 12, 13, 14 साल के निहत्ते लड़के, उनके ऊपर इनका जोर चलता है। जहां पे सामने बीएलए खड़ा हो जाए वहां पे इनका गला सूख जाता है और फिर इनका डिफेंस मिनिस्टर इनकी पार्लियामेंट में बोलता है कि साहब बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा है, हमसे संभल नहीं रहा। मैं तो सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं आज कि देखिए, 2 तरह के आपकी दहशतगर्दी से फेस कर रहे हैं। एक आप एथनिक बेस्ड मिलिटेंसी है और एक रिलीजियस बेस्ड मिलिटेंसी है। आप ये खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं टीटीपी है जो कि एक मजहबी सोच रखते हैं और उधर बलूचिस्तान में एक एथनिक सोच है। और मजे की बात यह है कि दोनों की डिमांड एक ही है। दोनों ही चाहते हैं कि उनके पास एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो और वो एक आजाद रियासत चाहते हैं। और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो अवाम है वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक रियासत बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई आज तक इस बात की कि पाकिस्तान क्यों कंफ्यूज है। हमने 90,000 से ज्यादा जानें भी दे दी हैं, अरबों डॉलर का पाकिस्तान में नुकसान भी हो चुका। दुनिया पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म में जो कुर्बानी है उसकी तारीफ कर रही है और पाकिस्तान में हम कंफ्यूज हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। एक पाकिस्तान के वजीर इमरान खान साहब बोलते थे, वो कहते थे उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है। उस वक्त कुरैशी साहब थे, उनको पूछा गया उसामा बिन लादेन के बारे में, उन्होंने कहा मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों कंफ्यूज है और ये किस तरह की बातें चल रही हैं। हम क्यों ये जो दहशतगर्द है हम इनको लेजिटिमाइज करते हैं, हम क्यों इनके वायलेंस जो ये रियासत पे हमले करते हैं हम क्यों उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आए इनसे बात करें। भाई दहशतगर्दों से किस चीज की बात करनी है आपने? अभी यहां पे बातें हो रही थी जी, सारा टाइम यहां पे कोई इस्लामी टच लगाना चाहता है इस मुल्क के अंदर। और अभी एक बात यहां पे हुई जी कि हमें उसी चीज को फॉलो करना चाहिए जो ऑफिशियल पॉलिसी आती है। भाई ऑफिशियल पॉलिसी तो ये भी है कि जो स्पोक्स पर्सन है वो टीटीपी को दहशतगर्द जमात नहीं कहता। सवाल यह है कि ऑफिशियली तो आप कह देते हैं कि जी हम सोशल मीडिया ब्रिगेड हमारा जो कर रहा है पीटीआई का, हम उसको ओन नहीं करते। बट इन रियलिटी आपने सोशल मीडिया ब्रिगेड को अनलीश कर दिया हुआ है कि इवन अगर एक 3 स्टार जनरल जो है वो बलूचिस्तान में किसी एक हादसे में जो शहीद हो जाते हैं उसको भी टारगेट किया जाता है। तो मुझे तो इस चीज को समझना है कि पाकिस्तान के ये लोग क्यों नहीं समझ रहे। भाई पुलिस भी जाने दे रही है, फौज भी जाने दे रही है,
पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी मुल्क के अंदर है, इकोनॉमी भी आपकी खराब हो रही है, और आप कह रहे हैं कि अभी हमने इनसे बात करनी है। आए पहले इन बलोचिस्तान के इन लोगों से बात कर लें, ये जो जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हैं। आए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग रियासत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं और रियासत के अंदर एक जमीन चाहते हैं, वो एक टेरिटरी चाहते हैं, आए उनसे बात करें। यानी कि आप अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। मतलब ये क्या हम लोगों ने अपने ही मुल्क का मजाक उड़ा लिया है। अफगानिस्तान से अमेरिका और इंटरनेशनल फोर्सेस चली गई और हम अभी भी वहीं खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि हमने क्या करना है। हम इन क्यों, ये जो सेपरेटिस्ट हैं जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं, हम क्यों इनसे बात करना चाहते हैं, हम क्यों इनको दहशतगर्द नहीं कहते। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हम एक कंफ्यूज्ड कौम है और ये कंफ्यूज जो है कुछ पॉलिटिकल फैक्ट सेक्शन जो है वो फैला रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है और इस दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और हमें इसको, ये जो अभी आज जो कमेटी की बात हो रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के बाद क्या चाहिए? मैं समझता हूं कि हुकूमत जो है वो, या मोहसिन नकवी जो बात हुई, मुझे तो वो भी बेबस नजर आ रहे हैं इस सेंस में कि सारा कुछ होने के बावजूद फिर भी पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए इस मुल्क के अंदर। मैं समझता हूं कि अकाउंटेबल ठहराएं उन लोगों को जो रियासत की इस एफर्ट्स को दहशतगर्दों की एलिमिनेट करने में रुकावट हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराएं। क्योंकि पुलिस वाला और फौजी और जवान जो है वो शहादतें दे रहा है। ये हम हैं, ये पॉलिटिकल क्लास है जो पार्लियामेंट में कंसेंसस पैदा नहीं कर पा रही। वो जो फौजी बॉर्डर पे खड़ा है, जो टीटीपी से लड़ रहा है, जिसने बीएलए के खिलाफ शहादत दी है, वो सवाल का जवाब चाहता है। तो मेरा ख्याल है उन सवाल का जवाब उसको मिलना चाहिए। और किसने आपको डिसएनफ्रेंचाइज किया खैबर पख्तूनख्वा में अंदर? किसने आपसे राइट्स छीन लिए हैं कि आप वहां पर अपना निजाम न चलाएं? किसने आपको कहा कि बैड गवर्नेंस? तो आपने कहा ना, मुझे नहीं समझ आ रही, ये तो आपने कहा ना, बात नहीं करी थी। एक मिनट, ये तो आपने कहा, माजरत कमर चीमा साहब, ये तो आपने कहा कि इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए अगर ये अभी तक दहशतगर्दी के ऊपर या इनकी अप्रोच अगर मुख्तलिफ है तो। जी जी बिल्कुल। तो सर वो अकाउंटेबल कैसे ठहराएं? कैसे ठहराएं वो अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबल ठहराने के, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे और हम और आप, ये अकाउंटेबल ठहराना है। आप ये क्यों समझ रहे हैं और तसव्वुर कर रहे हैं कि वहां पे गवर्नर राज लगाना हमने केपी के अंदर? ये कैसे आप यकदम कंक्लूजन पे पहुंच गए? क्या हम यहाँ पे बैठ के जब ये कहते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि उसामा बिन लादेन शहीद है, वो गलत है, वो रियासत की पॉलिसी क्या थी, हम तो अलकायदा के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नहीं सर, तो मैं समझता हूँ, सॉरी इफ आई मे, अच्छा रीमा बनाए और लोगों को बताएं। नहीं, एक सेकंड, आई थिंक थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है चीमा साहब। आई लेट रीमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों CNN ने एक रिपोर्ट छापी है जो कि पाकिस्तानी आर्मी पे जो अटैक हुआ है उसको लेके, उसको देखे कमर चीमा से लेके पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अब ये बात करने स्टार्ट हो चुकी है कि आखिरकार हम कब तक मरेंगे। क्योंकि CNN ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 1000 लोग जो है वो पिछले साल में यानी कि 2025 में मारे गए हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक देश की आर्मी में इतने लोगों का मारा जाना, वो भी बिना किसी युद्ध का, ये दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान में ही पिट रही है। चाहे BLA हो, चाहे TTP हो, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हमेशा से होती रही हैं उसके में देखा जाए तो लगभग 1000 लोग जो है वो CNN का रिपोर्ट है। अगर आप रियल रिपोर्ट अगर आप देखने जाएं तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ के 3400 हो जाती है। क्योंकि BLA और TTP ने दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट अभी जल्दी 1 महीना पहले ही इन लोगों ने निकाला था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमने जो है वो इतने हमले किए हैं जिसमें कि लगभग 3400 लोगों की मारे जाने की खबर थी। तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट पाकिस्तान के ऊपर आ रही है एक बात तो ज़रूर साबित कर रही है कि पाकिस्तान में कोई भी सेफ़ नहीं है। और ख़ास करके अगर आर्मी और पुलिस की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। कहा यह भी जाता है कि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं वो जाने से भी डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चले तो जाएंगे लेकिन आने का कोई उनका भविष्य नहीं है कि क्या वो एक बार फिर से बलूचिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के या फिर अपने घरों तक आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। क्योंकि लगातार BLA जो है वो वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रही है। और ये जो कुछ पाकिस्तानी आर्मी के साथ आज हो रहा है, ये पाकिस्तानी आर्मी के कर्मों का फल जो है वो मिल रहा है। क्योंकि यही पाकिस्तानी आर्मी थी जिसने कि बलूचिस्तान में जाकर बलूचिस्तान में जो लोग थे, जो छोटे बच्चे थे, लड़कियां थी, औरतें थी, उनके रेप ये करते थे, छोटे बच्चों को मार देते थे, बड़े लोगों को गायब कर देते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी जो अटैक हुआ था जिसमें कि 12 शहरों पे BLA ने कब्जा किया था, उसमें 2 जो है वो लड़कियां भी थीं। इससे पता चलता है कि BLA कितनी ताकतवर हो चुकी है कि अब लड़कियाँ और औरतें भी जो हैं वो BLA का साथ दे रही हैं और पाकिस्तानी आर्मी को मार रही हैं। तो इससे एक बात तो साफ होता है कि
बीएलए लगातार जो है वो स्ट्रॉन्ग होता गया है। जैसे टीटीपी जो है वो लगातार स्ट्रॉन्ग होती रही है, वैसे ही बीएलए भी स्ट्रॉन्ग होता रहा है। और दोनों का दुश्मन एक ही है, पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने जितने भी कर्म कर रखे हैं उसका फल अब इनको मिल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उछल रहे हैं कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, दुनिया क्यों हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है, भारत के ऊपर क्यों दबाव नहीं डाला जा रहा है, मतलब इस प्रकार की बात ये कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला अगर किसी देश है आतंकवाद को, तो वो पाकिस्तान ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।